हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र की संरचना और कैमरे की संरचना में काफी समानता होती है। कैमरे के प्रवेश द्वार पर एक उत्तल लेंस होता है। उसके पीछे एक पर्दा होता है जो प्रकाश से प्रभावित होने वाला पर्दा होता है, और इसके रूप में हम यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म को लेते हैं। लेंस के सामने जब भी कोई वस्तु होती है और उससे आने वाला प्रकाश उत्तल लेंस पर आपतित होता है, तो वह प्रकाश अपवर्तित होकर फोटोग्राफिक फिल्म के जिस भाग पर आपतित होता है वह भाग काला पड़ जाता है। इस प्रकार फोटोग्राफिक फिल्म प्रकाश से प्रभावित हो जाती है, और प्रकाश से प्रभावित फोटोग्राफिक फिल्म को फोटो का नेगेटिव कहते हैं। फोटोग्राफर फोटो के नेगेटिव से वास्तविक फोटो को प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार मानव नेत्र में भी एक उत्तल लेंस प्रवेश द्वार पर होता है। उत्तल लेंस जो मानव नेत्र में होता है उसे हम अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। यहां पर उस लेंस के लिए क्रिस्टलीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्रिस्टलीय के अर्थ को हम समझें अगर, तो क्रिस्टलीय का अर्थ होता है क्रिस्टल के जैसा या क्रिस्टल की तरह का। अब क्रिस्टल के बारे में भी अगर हम जाने तो क्रिस्टल हम ऐसे ठोस को कहते हैं जो पारदर्शी होता है और चमकदार होता है, जैसे कि बर्फ। तो बर्फ की जैसा कोई भी टुकड़ा हो या ठोस हो तो हम उसे क्रिस्टल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार का मानव नेत्र में एक लेंस होता है जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय लेंस के पीछे या अभिनेत्र लेंस के पीछे एक प्रकाश सुग्राही पर्दा होता है, जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि प्रकाश सुग्राही एक झिल्ली या फिल्म होती है, जिसको हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक दंडाकार और दूसरी शंक्वाकार। शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती हैं वे रंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंगों को पहचानने में हमारी सहायता करती हैं। कुछ मनुष्यों के नेत्रों में शंक्वाकार कोशिकाएं कम पाई जाती हैं, जिसके कारण उन्हें रंगों को पहचानने में कठिनाई होती है या परेशानी होती है, या ये कहें कि वो रंगों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। और इस प्रकार ऐसे मनुष्यों के नेत्रों में जो नेत्रों से संबंधित रोग पाया जाता है उसे हम वर्णांधता नाम देते हैं या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं दृष्टिपटल या रेटिना में पाई जाती हैं वे दंडाकार होती हैं। दंडाकार प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं कुछ मनुष्यों के नेत्रों में कम पाई जाती हैं, जिसके कारण उन्हें कम प्रकाश में या अंधकार में ठीक से दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण उनके नेत्रों में एक नेत्र से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये दंडाकार प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं मुर्गे में भी कम पाई जाती हैं, मुर्गी के नेत्रों में भी कम पाई जाती हैं, जिसके कारण वह सूर्यास्त के समय सो जाता है और सूर्योदय के समय जगता है। और सूर्योदय के समय जब वह जगता है तब अपनी आवाज में बोलकर हमें भी जगाता है। तो उसके पीछे इस मुर्गे का सूर्यास्त में सो जाना
और सूर्योदय के समय जगकर अपनी आवाज में बोलना और हमें जगाना, इसके पीछे जो प्रमुख कारण होता है वह उसके नेत्रों में दंडाकार प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं का कम होना होता है। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।